Where am I? Why is this so beautiful? Last winter, I wanted to do something challenging, so I went on a backpacking trip to Spiti Valley. What happened to my hand? Backpacking during this month was quite tough. इसकी वजह है फास्ट इस जगह की रिमोटनेस. सो मैं कोलकाता से हूँ एंड इट टुक मी 3 days, मतलब 72 hours ऑफ कॉन्स्टेंट जर्नी जस्ट टू रीच स्पीति वैली. सेकेंड, यहाँ की रास्ते. इट्स नैरो, इट्स डेंजरस, इट्स एड्रेनलिन रशिंग. थर्ड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी. पीक सीजन में एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाने के लिए बसेस मिल जाते हैं, और विंटर इज़ डेफिनेटली ऑफ सीजन और कोई बस, शेयर जीप कुछ भी नहीं था. पूरे 3 हफ्ते की बैकपैकिंग ट्रिप हिच हाइकिंग और ट्रेकिंग पर बेस्ड था. ऑल्सो ऑलमोस्ट सारे के सारे होम स्टेज क्लोज थे. It's like I'm in the middle of nowhere. कोई भी नहीं है यहाँ पर, गाड़ियाँ भी नहीं जा रही, कोई इंसान भी नहीं दिख रहे. विंटर के महीने में स्पीति लाइफ बहुत कठिन होता है. टेम्परेचर -20 से -30 तक ड्रॉप कर जाता है. इतनी ठंड में नल में पानी फ्रीज हो जाता है. कभी कभार 2-3 दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता, और ख़राब मौसम की वजह से सोलर पावर रिजर्व करके रखना भी पॉसिबल नहीं होता. हेवी स्नोफॉल की वजह से कुछ जगह बिल्कुल आउट ऑफ रीच हो जाते हैं, जैसे कि किब्बेर, लोसार. पर यकीन मानो, ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रिप था, क्योंकि विंटर में कुछ अलग ही लैंडस्केप्स दिखने को मिलते हैं, और यहाँ की लोगों की हॉस्पिटैलिटी. और विंटर में कम टूरिस्ट मतलब कम क्राउड, ज़्यादा शांति. ये मेरी स्पीति बैकपैकिंग ट्रिप की फास्ट पार्ट है. इसमें हम बस काजा तक जाने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ओवरनाइट बस जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू रेकोंगपियो. The plan was to go as far as possible even with the road blockage due to heavy snowfall. मुझे पता था स्पीति सर्किट टूर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि स्पीति पहुंचने की बस एक ही रूट ओपन था, वाया रेकोंगपियो. दिल्ली से एक ही बस रेकोंगपियो जाती है रात की 8:30 बजे, जो कि अगले दिन पियो पहुंचती है दोपहर की 4 बजे. मतलब ये एक 19 घंटे की जर्नी है, एंड इट इज़ एन ऑर्डिनरी HRTC बस. सो कॉम्फर्ट के बारे में सोचना भी मत. However, the bus journey was good till Shimla. Though there was a constant fear of road blockage and a lack of sleep at night, the excitement was building up. रास्ते पे रुके हुए हैं फॉर ब्रेकफास्ट, पर मेरी हालत बहुत गंभीर है. वॉमिटिंग वगैरह हो रहा था, क्योंकि रास्ता बहुत ही गोल गोल सा घुमा हुआ है. Then suddenly the landscape changed. It became more barren, less greenery, and the Sutlej River, which originates from the Manas Sarovar in Tibet, becomes our constant companion. But the road became so bumpy after a certain point. And then the bus broke down. Fortunately हमें दूसरी बस के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा. एक बस आ रही थी रामपुर से और बस पियो तक ही जा रही थी, और इसमें ऑलरेडी बहुत भीड़ था. फाइनली 19 घंटे की बॉडी शेकिंग, बॉडी ब्रेकिंग, सुपर टायरिंग जर्नी के बाद मैं पहुंचती हूँ रेकोंगपियो, और थोड़ा ढूंढने के बाद बस स्टैंड के ऑपोजिट साइड पे ही एक होटल मिल जाता है, और इसी बस स्टैंड से अगले दिन काजा के लिए सुबह 6 बजे की बस लेना था. वहाँ ऊपर बस स्टैंड है, उस बिल्डिंग के पीछे. और ये था मेरा होटल, ग्रीन कलर की एप्पल रिसोर्ट. It's better to stay near PO bus stand if you are planning to go to Kaza the next day, because the bus leaves really early in the morning and is always full. आई थिंक वहाँ ऊपर स्नोफॉल हो रही है. Hello, good
गुड मॉर्निंग फ्रॉम रिकॉम्पियो। मेरा नाम है रिया और आप मेरा ये स्पीति बैकपैकिंग ट्रिप देख रहे हो। आज मैं ऑफिशियली एंटर करने वाली हूँ स्पीति और उसके लिए मुझे रिकॉम्पियो बस स्टैंड से बस लेना होगा काजा के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन द सीज़न, विंटर में काजा के लिए फ़र्स्ट बस है 7:30 बजे, तो मुझे 7 बजे के अंदर पहुँचना होगा बस स्टैंड। और अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है अभी, एंड इट्स 6:04 हो रहा है अभी। तो थोड़ी देर में मैं निकल जाऊंगी मेरे होटल से। और अगर आप समर के सीज़न में आ रहे हो तो फास्ट बस है 5:30 बजे। अभी बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है और कल जब मैं बस के लिए पता करने गई थी शाम की 6 बजे, तब बाहर इतने ज़्यादा डॉगीज़ है ना, चारों तरफ से घेर लिया था। और वैसे तो मुझे डर नहीं लगता, बट फिर भी इतने सारे बड़े बड़े डॉगीज़ है। सो थोड़ा रोशनी हो जाए फिर यहाँ से निकल जाऊँगी। बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ और मैं यहाँ से शॉर्टकट लेने वाली हूँ बस स्टैंड तक। बोरा बस स्टैंड। इनिशियल प्लान मेरा काजा तक पहुंचने की था, पर टिकट काउंटर से पता चलता है कुछ दिनों पहले हुई स्नोफॉल की वजह से काजा जाने की रास्ता स्लीपरी हो चुका है। सो ये बस सिर्फ ताबो तक जा पाएगी। मैडम ताबो बना देता हूँ। ताबो काजा नहीं जाएगी? कोई कंफर्म नहीं है, आगे को रोड खराब हो सकता है। ठीक है। 197। पूरे दिन में एक ही बस पीओ से काजा जाती है, सो मेरे पास इस बस से जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा पहले ताबो तो पहुँचते हैं, उसके बाद क्या करना है फिर देखा जाएगा। स्पीति की रास्ते इंडिया की सबसे खतरनाक रास्ते में से एक माना जाता है। हर एक टर्न पे धड़कनें तेज़ हो जाती है क्योंकि रास्ता बहुत ही नैरो है, ऊपर से छोटे बड़े पत्थर अक्सर गिरते रहते हैं। पर बीआरओ की लेबर्स हमेशा रास्ते साफ रखने की पूरे कोशिश करते हैं, वो यहाँ की रियल हीरोज़ है। हाउएवर, ड्राइविंग ऑन दिस रोड्स नीड्स सीरियस स्किल्स। सरप्राइजिंगली ये बस जर्नी काफ़ी स्मूथ और कंफर्टेबल था। इसकी एक वजह है लैंडस्केप्स। As we were getting close to Spiti, we could feel the drop in temperature and I was shivering before even we reached Spelo. और इस जगह की नाम है स्पेलो, जहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट करने। ये एक गर्मा गर्म बहुत मोटू सा पराठा और एक कप चाय, जस्ट 50 रुपीज़। और यहाँ पर काफ़ी ठंड है, -1 डिग्री दिखा रहा है अभी, बहुत ठंड है। ओह, ऊपर तो और भी ठंड है। थोड़े समय बाद बस के सामने के हिस्सा मेल से भर जाता है क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मेल्स और न्यूज़पेपर भेजने की जरिया बहुत कम है और एक ही बस पूरे दिन में पीओ से काजा जाती है। मतलब आज सुबह की न्यूज़पेपर स्पीति के लोगों को मिलने वाले हैं शाम में या फिर अगले दिन सुबह। दुबलिंग से थोड़ा आगे खाब एक बॉर्डर टाउन है। तिब्बत बॉर्डर यहाँ से हार्डली 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पर सतलेज रिवर स्पीति रिवर से मिलता है एंड नाउ स्पीति रिवर बिकम्स आवर कांस्टेंट कंपेनियन। अभी टाइम हो रहा है 11:50। अभी हम पहुंच गए नाको और नाको में थोड़ी देर के लिए बस रुकने वाली है लंच वगैरह करने। सो क्यूट। सब अपने अपने प्राइवेट कार से घूमने आए हैं और यहाँ पर पीछे है हमारी HTC की बस, वो वहाँ पर है और एक ही बस है यहाँ पर। The bus officially enters Spiti Valley at Samdo, which is another border town. यहाँ चेक पोस्ट पर फॉरेन टूरिस्ट और बाहर की स्टेट से आए हुए लेबर्स की पेपर्स चेक किया जाता है फॉर सेफ्टी इश्यूज। दोपहर की 3:30 बजे के आसपास हम ताबो पहुँचते हैं और मेरा मेन कंसर्न ये था कि अब काजा कैसे पहुँचे क्योंकि ताबो बिल्कुल खाली लग रहा था।
हम पहुंच गए ताबो। ये है मेरे पीछे ताबो बस स्टैंड, जहाँ पर अभी एक ही बस रुकी हुई है और अभी टाइम हो रहा है 3:20। बहुत धूप है अभी भी। इट्स लाइक इन द मिडल ऑफ नो वेयर। ये जो ताबो है बहुत ही रिमोट है, बहुत ही ऑफ बीट है, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया। अभी भी बहुत धूप हो रही है, सो थोड़ा कोशिश करते हैं अगर कोई राइड वगैरह मिल जाता है तो अच्छा है। हेलो लकीली मेरे साथ बस में एक फॉरेन टूरिस्ट थे, एमिलियो, जिन्हें उसी दिन काजा पहुंचना था और वो हिचहाइक करने की सोच रहे थे। मैंने लाइफ में पहले कभी हिचहाइक नहीं किया था, सो आई डिसाइडेड टू टैग अलोंग विथ हिम। और कुछ आधे घंटे तक ठंड में वेट करने के बाद हमें लकीली एक ट्रक से लिफ्ट मिल जाती है। अभी यहाँ से कोई गाड़ी काजा नहीं जा रही। सुपर जाएगा, अभी तो नहीं जाएगा। अच्छा बाय बाय। थैंक यू थैंक यू। The road somehow became more narrow after Tabo and it was seriously slippery. एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि ट्रक से उतर के रास्ते पे मिट्टी डालना पड़ा क्योंकि ट्रक की टायर स्लिप कर रहे थे। The driver रोहित was cool and calm though. उसने किसी तरह ट्रक को इस सिचुएशन से निकाला। निकल गए, शुक्र मानो, नहीं तो आज डे यही हो गया। 6 बजे के आसपास हम धनगढ़ पहुंचते। काजा यहाँ से और 33 किलोमीटर्स की दूरी पर था और मेरा मेन कंसर्न था काजा में जाके रहने की जगह ढूंढना था, पर ऑलमोस्ट सारे होम स्टेज और होटल्स बंद थे और बाहर अंधेरा भी बढ़ रहा था, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, सो आई वॉज डेड वरीड। बट देन एमिलियो केम टू माई रेस्क्यू। वो काजा में जिस होम स्टे में स्टे करने वाले थे वहाँ की ओनर से बात की और वो लोग थैंकफुली एक और गेस्ट के लिए राजी हो गए। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। जब हम काजा पहुँचते रात की 8 बजे मुझे वो सब कुछ मिल गए जो मुझे चाहिए था। देयर इज़ फूड एंड रेस्ट। द हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द ओनर्स ऑफ लाइफ इन स्पीति was beyond my expectations, but it was just the beginning of the Spiti hospitality I witnessed during the entire trip. It was a tiring 72 hours journey from my home in Kolkata to Kaza, but finally I was in Spiti and so excited for the upcoming days. अभी टाइम हो रहा है रात की 1 और काजा में टेम्परेचर शो कर रहा है -22 डिग्री। बहुत ठंडे भाई, बहुत ठंडे। थैंक यू इलेक्ट्रिक हीटर। बट द प्रॉब्लम इज़ अभी मुझे जाना है टॉयलेट, जो कि ये रूम से बाहर।